Assalamu alaikum students, how are you all? You all are well. So let's start exercise 7C. So before starting exercise 7C, let's do it some work and read some definitions. अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एंगल क्या होता है, ठीक है। सो मैं डायरेक्ट यहाँ से आपको करवाऊँगी। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, टू लाइंस हैं ए एंड बी, ठीक है। अब ये कहाँ पे ज्वाइन हो रही है? वर्टेक्स, एक पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स। ये एक आर्म है, इसको भी हम एक आर्म कहेंगे, ठीक है। अब ये जिस वर्टेक्स पे हम ज्वाइन हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? जिस पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है उसे हम वर्टेक्स कहेंगे, ठीक है। और उसके अंदर जो बनेगा वो हमारा होगा एंगल, ठीक है। दो आर्म्स हैं, एक ही पॉइंट पे क्या हो रही हैं? ज्वाइन हो रही हैं, उसे हम वर्टेक्स कहेंगे। और उसके अंदर जो बनेगा वो हमारा क्या होगा? एंगल होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल्स की कितनी टाइप्स हैं? राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। सो राइट एंगल क्या होता है? जो हमारे पास 90 का एंगल होता है, जो इस तरीके से एल शेप में बनता है, ठीक है। जो इस तरीके से एल शेप में बनेगा और हमारा यहाँ 90 का एंगल बनेगा, वो हमारा क्या होगा? राइट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा हमारे पास, ये हमारे पास 90 का एंगल है, 90 से जो लेस देन होगा वो हमारा क्या होगा? एक्यूट एंगल, ठीक है। राइट एंगल से जो लेस देन होगा वो हमारा क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। ऑब्टूस एंगल क्या होगा? जो हमारे पास 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा होगा। 90 से, ये हमारे पास 90 का एंगल है, ये भी हमारे पास 90 का एंगल था, 90 से छोटा था, इस साइड पे आ रहा था, ठीक है। सो वो एक्यूट होगा। जो 90 से बड़ा होगा सो वो क्या होगा हमारे पास? और 180 से छोटा होगा वो हमारे पास क्या होगा? ऑब्टूस एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल क्या होगा? जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, उसके ऊपर जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा? स्ट्रेट एंगल, लाइक दिस, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है? स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? जो हमारा 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा, वो हमारे पास क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। एक्सरसाइज को देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन एंगल एम एन ओ, एन इज़ द डैश ऑफ द एंगल, ठीक है। एम एन ओ, एन, एम और ओ जो है हमारे पास, एंगल क्या है हमारे पास? एम एन ओ, ये हमारे पास क्या है? एंगल है, ठीक है। सो ये जो एन है, इस पॉइंट पे दोनों ज्वाइन हो रहे हैं ना, एम और ओ जो है लाइंस हमारी एन पॉइंट पे ज्वाइन हो रही हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या पढ़ा था हमने? ये वर्टेक्स है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है? वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अ राइट एंगल इज इक्वल्स टू राइट एंगल इज इक्वल्स टू, वही मैंने बताया आपको, राइट एंगल क्या होता है? 90 के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारे पास राइट एंगल है और ये हमारा क्या होता है? 90 के एंगल होता है। एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल इज़ कॉल्ड एन, जो एंगल राइट एंगल से लेस होता है, राइट एंगल से, ये हमारा राइट एंगल है, इससे जो इस साइड पे एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। एन एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड, यही मैंने बताया आपको कि 90 से जो छोटा 90 से जो बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा वो हमारा क्या होगा? ऑब्टूस एंगल होगा। द प्रोटेक्टर इज़ अ डिवाइस टू, प्रोटेक्टर से हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? ड्रा करने के लिए यूज़ करते हैं और दूसरा मेजरमेंट लेने के लिए एंगल्स की यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। एन एंगल ऑफ 80 इज़ अ राइट एंगल, फॉल्स है। 90 का जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। इन एंगल पी क्यू एंड क्यू आर द आर्म्स ऑफ द एंगल। सो ये क्या है? ट्रू है, ठीक है। पी क्यू एंड क्यू आर वो क्या है? आर्म्स ऑफ द एंगल हैं, बिल्कुल ट्रू है, स्टेटमेंट है। अ प्रोटेक्टर हैज़ टू स्केल्स, अपर स्केल एंड अ लोअर स्केल। यस, अ प्रोटेक्टर हैज़ अ, ये हमारा प्रोटेक्टर है। अब इसके ऊपर देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है? टू स्केल्स हैं, अपर स्केल है और लोअर स्केल है और अपर स्केल है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई। एन एंगल ऑफ 130 इज़ एन एक्यूट एंगल, 130 का जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। 130 कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है, ठीक है। सो 130 वो कह रहा है एक्यूट एंगल है, फॉल्स। 130 जो है वो एक्यूट एंगल नहीं है, 90 से छोटा जो होता है वो एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गया। प्रोटेक्टर हैज़ अ सेमी सर्कुलर शेप, सो वो क्या है? ट्रू है। प्रोटेक्टर क्या है? सेमी सर्कुलर शेप, हाफ है ना, सो वो क्या है? हमारे पास सर्कल का हाफ है, सो वो हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट ट्रू है।
सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द एंगल मेड बाय द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर है उसका जो एंगल बनता है, लाइक ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा होगा, ये देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा होगा, 90 का। अगर हम यहाँ से देखें इन दोनों लाइंस को, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, 90 को। अगर हम इन दो लाइंस को देखें, ठीक है, उल्टा करके देखें इन दो लाइंस को, सो ये भी हमारा क्या बन रहा होगा, 90 का एंगल, यहाँ से भी 90 का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, द एंगल मेड बाय द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर, स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं उनका एंगल कौन सा बनता है, 90 का। इफ़ एंगल पी क्यू आर इज़ इक्वल्स टू 80 and angle XYZ is equals to 40, then angle PQR plus angle XYZ is, एंगल जो हमारा बन रहा है वो 80 का है और ये हमारे क्या बन रहा है 40 का है, ठीक है। और दोनों को अगर हम प्लस करें तो क्या आता है, PQR प्लस XYZ, 80 में 40 ऐड करें क्या आता है, 80, 90, 100, 120 आ जाता है। सो 120 क्या है हमारा, ऑब्टुअस एंगल है, राइट है, ऑब्टुअस एंगल है। ऑब्टुअस एंगल क्या होता है, 90 से जो बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, ठीक है। सो ये 120 है, सो 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है, सो ये ऑब्टुअस एंगल है, ठीक है। एंगल LMN इज़, ये जो एंगल दिया हुआ है LMN, ये क्या है, ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता था, जो 90 से छोटा होता था। सो ये हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल। एंड ऑब्टुअस एंगल इज़, ऑब्टुअस एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन होता है 90 से और लेस देन होता है 180 से, ठीक है। सो ग्रेटर देन 90। एंगल MON इज़, एंगल MON, एंगल MON क्या है हमारे पास, ऑब्टुअस एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द फॉलोइंग एंगल्स। ये कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, हमने इनके नेम्स लिखने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये एंगल है, ये हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल कौन सा होगा, ये देखिए मैंने प्रोटेक्टर रख के चेक किया, ये क्या आ रहा है, 30 का एंगल आ रहा है, ठीक है। सो 90 से जो छोटा होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। सो ये हमारे पास एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल है। अब यहाँ से हमने ये शेप इस तरह आ रही है, सो हमने इस तरह रख के देखना है, ठीक है। इसके ऊपर, ये इस पॉइंट के ऊपर रख के हमने देखना है। सो ये हमारे पास बन रहा है 90 का एंगल, ठीक है। सो ये हमारा राइट एंगल है, ठीक है। इसी तरह आपने प्रोटेक्टर रख के सारे एंगल्स को डिफाइन करना है पहले और फिर आपने बताना है कि वो कौन सा एंगल है, ठीक है। नेम द आर्म्स ऑफ दीज एंगल्स, ये हमें एंगल दिया हुआ है, ठीक है। इन आर्म्स के नेम्स लिखने हैं। अब आर्म्स के नेम क्या होंगे, ये फर्स्ट जो आर्म है इसका नेम क्या होगा, AB, एंड सेकेंड आर्म क्या है, BC, AB एंड BC, ठीक है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे क्या है, XY एंड WX कर लेंगे, XW, ठीक है। XY एंड XW, ये इसके आर्म्स के नेम हो गए, ठीक है। नेम द वर्टेक्स ऑफ दीज एंगल्स। अब ये हमें एंगल्स दिए हुए, हमने वर्टेक्स का नेम बताना है। वर्टेक्स कहाँ होता था, जहाँ पे दो आर्म्स ज्वाइन हो रही होती थी, ठीक है। ये दो आर्म्स हैं, यहाँ पे ज्वाइन हो रही हैं, सो ये हमारा वर्टेक्स है, A, B एंड C। सो वर्टेक्स कौन सा हुआ, B हमारा क्या है, वर्टेक्स। सो यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स क्या है, M, L, K। सो L जो है वो हमारा क्या है, वर्टेक्स। S, T, U, सो T हमारा क्या है, वर्टेक्स है, यहाँ पे ज्वाइन हो रही है ना दोनों आर्म्स, सो ये क्या हमारा वर्टेक्स है। ड्रा द फॉलोइंग एंगल्स एंड लेबल दैम, ये कुछ एंगल्स हैं, इनको ड्रा करेंगे और फिर इनको लेबल करेंगे, ठीक है। वर्टेक्स क्या है, F के ऊपर जो है वो हमारा ड्रा होना चाहिए। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है मेरे पास, एंगल EFG, वर्टेक्स F। अब हमने बनाना है एंगल EFG का। पहले एक एंगल ड्रा कर लेते हैं, सिंपल एक एंगल ड्रा करना है, ठीक है। एक लाइन लगाएंगे, प्रोटेक्टर के थ्रू लगा रही है, रूलर के थ्रू लगा रहे हैं आपको, ठीक है। सो ये मैंने एक एंगल ड्रा किया है, इसको नेम क्या देनी है, EFG। वर्टेक्स क्या होना चाहिए, वर्टेक्स हमारा F होना चाहिए। सो ये हमारा F है, ये हमारा क्या है, E है, E, F एंड G, और यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा एंगल बन जाएगा, ये हमारा एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, बाकी से सारे पार्ट्स भी सेम इसी मेथड से होंगे। देखिए JKL एंगल बनाना है और वर्टेक्स क्या होना चाहिए, K होना चाहिए। STU बनाना है, वर्टेक्स क्या होना चाहिए, T होना चाहिए। एंगल MNO बनाना है, वर्टेक्स क्या होना चाहिए, N होना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, एंगल्स हैं और इनके वर्टेक्स क्या है, T, K एंड N, ठीक है। सो इसी मेथड से होंगे, सो वो आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रा द फॉलोइंग एंगल्स मैचिंग द नेम्स। हमारे पास क्या है, एंगल PQR, एक्यूट एंगल बनाना है हमने PQR। एक्यूट एंगल क्या था, जो 90 से लेस होगा, ठीक है। एक्यूट एंगल बना लेते हैं, ठीक है।
ये एक मैंने लाइन ड्रॉ की है। एक्यूट एंगल क्या था, इस पॉइंट पर रखना है आपने अपना डी, अपना प्रोटेक्टर रखेंगे, ठीक है। एंड एक्यूट एंगल क्या था, ये 90 है, 90 से लेस, 90 से लेस 80 का बना लें, 70, 60, 50, आप कोई भी एंगल बना लें, ठीक है। मैं 50 का बना रही हूँ। सो ये हमारा एंगल कौन सा हो गया, इसको नेम दे देते हैं ए बी एंड सी। सो ये एंगल हमारा क्या हो गया, सॉरी पी क्यू आर देना था। सो ये हमारा पी था, ये हमारा था क्यू और ये हमारा आर, ठीक है। सो ये हमारा पी क्यू आर और एंगल कौन सा बना, एक्यूट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है जो हमारा 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा होता है। सो यहाँ पे रख के मैं पहले एक्यूट एंगल बनाऊँगी। एक्यूट एंगल बना लूँगी मैं 40 का। सो 40 का मैंने एक्यूट एंगल बनाया है, ठीक है। अब ये जो बाहर वाला सारा एंगल होगा ये हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, ये मैंने बनाया है एक्यूट एंगल। यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल कैसे बना है, अब देखिए हमारे पास ये एंगल्स हैं, ठीक है। 0, 90 पूरा सर्कल होता है, ठीक है। 0, 90 और 180 और 270, 360, 90 90 ऐड करते जाएं, 90 ऐड करेंगे 180, 90 ऐड करेंगे 270, 90 ऐड करेंगे 360, ठीक है। अब यहाँ से ऐड करें, यहाँ से जो और ये हमारा राइट एंगल है, ठीक है। ये हमारा एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा और 0 से बड़ा, ठीक है। ऑप्टोस एंगल क्या था, 90 से छोटा 180 से बड़ा, यहाँ पे ऑप्टोस एंगल था। अब ये इस तरह मूव करते हैं, ये इस तरह एंगल मूव करता है। 180 से बड़ा और 360 से जो छोटा होगा वो हमारा कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। सो ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। जो 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, सो ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। पहले एक्यूट एंगल बनाएंगे, उसका बाहर वाला जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा, वो होगा रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। सो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, टिक द राइट एंगल्स। राइट एंगल्स जो है उसको हमने टिक करना है। अब ये देखें ये इस फॉर्म में है, सो ये हमारा राइट एंगल नहीं होगा, ये भी हमारा राइट एंगल नहीं होगा। इसको अगर हम देखें सो ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। सो ये हमारा राइट एंगल है, ये भी हमारा राइट एंगल है। राइट एंगल कौन सा होता है, जो 90 का होता है, ठीक है। जो 90 का होगा वो हमारे पास क्या होगा, राइट एंगल होगा। मेजर दीज एंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। ये एंगल्स हैं, इसको प्रोटेक्टर के थ्रू हमने एंगल को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर रखेंगे, ये देखिए एग्जैक्ट जो है हमारा 40 का एंगल बन रहा है। सो ये हमारा एंगल कौन सा है, 40 का। वर्टेक्स पे रख के आप लोगों ने चेक करना है, ठीक है। सो ये देखिए ये वर्टेक्स पे मैंने रखा अपना प्रोटेक्टर एंड देखिए ये एग्जैक्ट 30 का हमारा क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। सो ये एंगल कौन सा है, 30 का एंगल है। लुक एट द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द एंगल्स दे शो। अब यहाँ पे देखो कौन सा एंगल शो हो रहा है, 80 का एंगल शो हो रहा है, 90 है ना। सो यहाँ पे कौन सा एंगल शो हो रहा है, 80 का एंगल शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एंगल शो हो रहा है, 0, 10, 15 का एंगल शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एंगल शो हो रहा है, 130, 135, ये 135 का एंगल शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मेजर द फॉलोइंग ऑब्टूअस एंगल। इनको हमने क्या करना है, हम मेजर करना है। मेजर कैसे करेंगे, ऑब्वियसली प्रोटेक्टर रखेंगे और फिर मेजर करेंगे। ऑब्टूअस एंगल वर्टेक्स पर रखें, ठीक है। ये मैंने ऑब्टूअस सॉरी सो ये देखिए ये हमारे पास क्या है, 140 का एग्जैक्ट एंगल बना है, 140 का एग्जैक्ट एंगल बन गया, ठीक है। यहाँ पे भी रखिए, अब यहाँ पे रखेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, ये देखिए 150 का हमारे पास एंगल बन गया और ये हमारे पास क्या है, ऑब्टूअस एंगल है, ठीक है। इसको भी आपने ऐसे ही प्रोटेक्टर रख के ऊपर चेक कर लेना है कि ये कौन सा एंगल है। यहाँ पे मेजर द एंगल्स शोन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। अब ये हमारे पास कुछ एंगल्स दिए हुए हैं ए बी सी। अब हमने फाइंड आउट करना है ए बी सी का कौन सा एंगल है। यहाँ पे आपने प्रोटेक्टर रखना है, ठीक है, और फाइंड आउट कर लेना है 40 और 50 के दरमियान में आ रहा है, ठीक है। सो ये 45 का एंगल है। ए बी सी हमारा कौन सा एंगल है, 45 का एंगल है। ए बी डी हम चेक कर लेते हैं। अब बी वाली लाइन चेक कर लेते हैं कहाँ पे आ रही है। वर्टेक्स पे रखेंगे अपना प्रोटेक्टर। डी वाला लाइन देखिए कहाँ पे आ रही है, डी वाली लाइन आ रही है 60 पे,
ठीक है, 60 पे आ रही है। सो ये हमारा क्या है, 60 का एंगल है। ऐसे ही आपने प्रोटेक्टर रख के बाकी एंगल्स भी फाइंड आउट कर लेने हैं। ड्रा दीज एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अब ये कुछ एंगल्स हैं, ठीक है, इसको प्रोटेक्टर के थ्रू फाइंड आउट कर लेते हैं। एक लाइन लगाएं, ठीक है, मैं पेंसिल के थ्रू ये ड्रा कर रही हूँ। एक लाइन लगाएं, यहाँ पे वर्टेक्स पे रखें, ठीक है, पॉइंट पे रखें यहाँ पे, और कौन सा एंगल बनाना है, 30 का। सो ये हमारे पास 30 है, 0, 10, 20, 30, ये 30 है। सो इसको ज्वाइन कर लें इसके साथ। सो ये हमारा कौन सा एंगल बन गया, 30 का एंगल बन गया। नेम दे देते हैं A, B एंड C। 65 का एंगल बना लेते हैं। एक लाइन लगाएंगे प्रोटेक्टर के साथ, इस पॉइंट पर रख के अपना प्रोटेक्टर चेक कर लेंगे। 65 का एंगल बनाया, सो ये 60 है, एंड 70 और 60 के दरम्यान में 65 आता है। सो ये हमारा 65 है। सो इसको ज्वाइन कर लेंगे हम। सो ये हमारा कौन सा एंगल बन गया, 65 का। इसको भी नेम देते हैं PQR। 50 का एंगल बनाते हैं। एक लाइन लगाते हैं, यहाँ पे पॉइंट पर रख के अपना प्रोटेक्टर, और ये 50 का एंगल कहाँ बन रहा है, ये 50 का एंगल बन रहा है। सो यहाँ पे हम 50 का एंगल रख के इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो ये क्या हमारे पास, L, M एंड N। इसको ये नहीं देगा। बाकी सारी आपने डायग्राम्स भी ऐसे ही ड्रा करनी है, ठीक है, प्रोटेक्टर के थ्रू प्रोटेक्टर रखना है और अपने एंगल्स को फाइंड आउट कर लेना है। सो ये हमारी 7C भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इससे सिमिलर क्वेश्चंस जितने भी हैं वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लेने हैं। नॉट सिर्फ इसी एक्सरसाइज के नहीं, बल्कि बाकी सारी एक्सरसाइजेज के भी जो सिमिलर क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।